Assalamu alaikum, students of class 4. It is my lecture number 9 from chapter number 2, that is teeth and digestion. In the previous chapter class, you know that we have studied about the function of teeth, and I gave you a warm-up activity to do it. Class, in the warm-up activity, you have to write the slogan about the teeth. Class, in the previous lecture we studied about the role of teeth. So it will better for us that we will recall few points of the teeth. You know that in the previous lecture we studied that teeth are very important for us. Why they are important for us? Because they help us to speak properly. They give proper shape to our face. Most importantly, they help us to eat up the food, to chew the food. ठीक है, हमने ये पढ़ा था क्लास कि जो है टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये स्पीकिंग में हेल्प करते हैं. आप प्रॉपर्ली स्पीक कर सकते हैं, प्रॉपर्ली बोल सकते हैं, आपकी बात दूसरे को समझ में आएगी. ठीक है, प्रॉपर देखिए प्रॉपर शेप टू फेस. ठीक है, शेप का फेस जो है वो फेस की जो शेप है वो प्रॉपर लगती है, सही लगती है. ठीक है, टीथ की वजह से फेस हमारा अच्छा लगता है. नेक्स्ट दे हेल्प अस टू च्यू द फूड. ठीक है ना, टीथ जो है वो फूड को च्यूइंग करने में, कटिंग करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं ताकि हम फूड अच्छे से खा सके और वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट भी हो जाए. ठीक है, नाउ क्लास इन दिस लेक्चर नंबर 9 we will start the types of the teeth. We will start not the types. We will write. We will study about the teeth. We will study about the temporary teeth and permanent teeth. ठीक है, we will study about temporary teeth, and about permanent teeth. ये दो तरह के जो टीथ हैं वो हर इंसान इनसे गुजरता है. ठीक है ना, हर इंसान का इन टीथ से वास्ता पड़ता है और इससे ये जो टीथ हैं वो हर इंसान के माउथ में अपीयर होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द टेम्परेरी टीथ, द अदर वन इज द परमानेंट टीथ. नाउ व्हाट आर द टेम्परेरी टीथ क्लास? वी विल सी व्हाट आर द टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं? टेम्परेरी नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर टाइमली. ठीक है ना, यानी कुछ वक्ती तौर पर, कुछ टाइम के लिए. ठीक है ना, सो टेम्परेरी टीथ आर आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी टीथ. ठीक है, इनको हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं. अभी टेल यू द डेफिनेशन, बताती हूँ मैं अभी आपको. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी टीथ, इनकी सेकेंड नेम है. एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मिल्क टीथ. ठीक है, मिल्क टीथ. इनकी सेकेंड नेम क्या है क्लास? टेम्परेरी टीथ आर आल्सो नोन एज प्राइमरी टीथ एंड दे आर आल्सो नोन एज मिल्क टीथ. प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ दोनों कहलाते हैं. आपको पता है कि जब कोई बेबी पैदा होता है, ठीक है ना, जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके जो माउथ है उसमें कोई टीथ नहीं होते. ठीक है, टीथ नहीं होते. लेकिन क्या होता है, जब वो ऐसा ऐसा ग्रो अप करता है तो उसकी जब और जब वो 6 to 8 मंथ का होता है, ठीक क्लास, तो क्या होता है उसके 6 मंथ का होता है और 6 to 8 मंथ के ड्यूरिंग में उसके माउथ में आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टीथ डेवलप होना, नजर आना शुरू होते हैं. ठीक है, क्या होता है जब बेबी जो है 6 to 8 मंथ, ठीक है, 6 to 8 मंथ की ड्यूरिंग बेबी के माउथ में, ठीक है ना, बेबी माउथ में छोटे छोटे टीथ अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, यानी टीथ नजर आना शुरू होते हैं, टीथ निकलने लगते हैं बच्चों के
तो जो है ये जो टीथ होते हैं ये स्टार्टिंग टीथ होते हैं, यानी प्राइमरी टीथ होते हैं, ठीक है। दे आर द प्राइमरी टीथ कहलाते हैं, इसे प्राइमरी टीथ होते हैं, यानी बिल्कुल नए आने वाले टीथ होते हैं बेबी के माउथ में, इससे पहले कोई टीथ नहीं होता, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज द मिल्क टीथ ऑल्सो, ठीक है ना, इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। अच्छा, मिल्क टीथ क्यों कहते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिपीट क्लास, व्हाट आर द टेम्परेरी टीथ, द सेट ऑफ टीथ व्हिच विल अपीयर between 6 to 8 months in the baby's mouth, that is called as the temporary teeth. यानी वो टीथ जो 6 to 8 मंथ के ड्यूरिंग बेबी के माउथ में अपेयर होते हैं वो टेम्पररी टीथ कहलाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब बेबी पैदा होता है तो उसके माउथ में कोई टीथ नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके गम्स बनने लगते हैं, ठीक है ना। गम्स जो है वो अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना, और उसके टूथ बर्ड्स बन जाते हैं उसके, यानी उसकी टूथ निकलने वाले ऐसी शेप बन जाती है, थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, शेप बन जाती है उसकी, और ऐसे आहिस्ता से उस गम्स में से जो है छोटे छोटे टीथ निकलने लगते हैं बच्चों के, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसा ऐसा टीथ निकलने लगते हैं, ठीक है। और ये जो टीथ होते हैं ये 6 to 8 मंथ के ड्यूरिंग, यानी जब बच्चा कोई 6 से 8 मंथ का होता है तो उसके बीच में ये जाहिर होते हैं ये टीथ, ठीक है, और उसके माउथ में निकलने लगते हैं, और जो है इन टीथ को हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, राइट क्लास, ओके ना। व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मिल्क टीथ, ठीक है ना। मिल्क टीथ क्यों कहते हैं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, ठीक है ना, दूध के दांत कहते हैं ना, दूध उर्दू में दूध के दांत, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं क्लास, दूध के दांत मिल्क टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टीथ जो है टूट जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये टीथ ब्रेकअप होने लगते हैं और इनकी जगह दूसरे टीथ ले लेते हैं जो कि परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ठीक है। क्या परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, ठीक है। जब मिल्क टीथ ऐसा टूटने लगते हैं और टूटने के बाद जो है उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। When a child is about 6 years old, the next set of teeth starts appearing. The second set of teeth are called permanent teeth. जब कोई बच्चा 6 years का होने लगता है, ठीक है ना, 6 years यानी 6 मंथ में टेम्पररी टीथ निकलना शुरू हुए थे। अब जब बच्चा कोई 6 years का होने लगता है तो उसके जो है जो टेम्पररी टीथ है वो टेम्पररी टीथ यानी मिल्क टीथ जो है वो गिरने लगते हैं। गिरने के बाद उसका नया सेट ऑफ टीथ आता है, तीन दूसरे टीथ आते हैं उसके माउथ पे जो कि परमानेंट टीथ कहलाते हैं। परमानेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है, फॉर द लॉन्ग टाइम, हमेशा के लिए, या फॉर द लॉन्ग टाइम यू कैन से, ठीक है, फॉर द होल लाइफ, ठीक है। ये जो टीथ होते हैं, ये जो टीथ आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर द होल लाइफ जो है ना ये वर्क करते हैं। अगर ये टीथ टूट जाए या डिके हो जाए या खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर न्यू सेट ऑफ टीथ नहीं अपेयर होता माउथ में। तो इनको बहुत केयरफुली जो है ना केयर करनी पड़ती है, इनको बहुत केयरफुली जो है रखना चाहिए, इनको बहुत केयर करनी चाहिए इनको, ठीक क्लास। तो जब कोई बच्चा 6 years का होता है तो उसके मिल्क टीथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं, वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 1 टीथ 2 टीथ 3 टीथ इस तरह गिरने लगते हैं, और उनकी जगह फिर न्यू टीथ आते हैं, ठीक है। जो न्यू टीथ आते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और वो फॉर द होल लाइफ होते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ के लिए होते हैं वो। अब वो अगर ये टीथ टूट गए या कोई खराब हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, उनकी जगह पे दूसरे नए टीथ अपेयर नहीं होंगे। अब आपके पास किसी के पास कोई चांस नहीं होता, बस ये लास्ट टीथ होते हैं जो इंसान के माउथ में आते हैं, जो कि इसलिए ये टीथ परमानेंट टीथ कहलाते हैं, यानी हमेशा के लिए, यानी फॉर द होल लाइफ, ठीक है, परमानेंट टीथ कहलाते हैं। इस तरह से जब क्या होता है कि परमानेंट टीथ जब ग्रो, असल में मिल्क टीथ टूटते क्यों हैं, ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट मिल्क टीथ क्यों टूटते हैं, कैसे टूटते हैं। गम्स के अंदर परमानेंट टीथ बन रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क टीथ को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है ना, और ऐसे से जब वो यानी वो निकलना शुरू होते हैं और तो मिल्क टीथ जो है वो टूटने लगते हैं, राइट क्लास। गर्ल्स में परमानेंट टीथ बन जाते हैं, परमानेंट टीथ बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मिल्क टीथ तो पहले से है माउथ में, तो क्या करता है, परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को पुश करता है। जब पुश करता है तो वो हिलने लगता है, और हिलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो कुछ टाइम बाद ही फौरन से परमानेंट टीथ उसकी जगह ले लेता है, मिल्क टीथ की जगह ले लेता है। तो इस तरह से मिल्क टीथ जो है वो माउथ में अपेयर हो जाते हैं, ठीक है।
जो बच्चे होते हैं उनके माउथ में 28 टीथ होते हैं। कितने? 28 टीथ, ठीक है। चिल्ड्रन के माउथ में 28 टीथ होते हैं। वी क्लास नाउ विल स्टडी अबाउट द विजडम टीथ। अब वो पढ़ते हैं विजडम टीथ के बारे में। नाउ व्हाट आर द विजडम टीथ? विजडम नाम से समझ में आ रहा है क्लास, ठीक है। अक्ल दांत कहते हैं इसे, विजडम टीथ, ठीक है। इसे कहते हैं अक्ल दांत, यानी विजडम टीथ, ठीक है। जाहिर अक्ल दांत है तो विजडम टीथ है। ये जो है ग्रोन अप पीपल के माउथ में जाहिर होना शुरू होते हैं, यानी जब बच्चा बिल्कुल बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, ठीक है ना, और वो 18 ईयर्स का होता है, यानी 18 से 25 ईयर्स कॉमन है। 18 से 25 ईयर्स के बीच में जो है ये एडल्ट्स के माउथ में बिल्कुल पीछे की तरफ, बैक साइड पे, ठीक है, बैक साइड ऑफ द जॉ, बैक साइड ऑफ द जॉ, ऑफ द लोअर जॉ एंड ऑफ द लोअर जॉ एंड अपर जॉ। ये आपका जो जॉ है उसमें नीचे की साइड पे और पीछे की साइड और ऊपर की साइड पे, यानी आपका जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जॉ है, जो आपका ऊपर वाला जॉ है, इसमें बिल्कुल पीछे की साइड पे, बिल्कुल आखिरी पीछे की तरफ जो है दोनों साइड पे, लोअर जॉ के दो साइड पे, ठीक है ना, कि लोअर जॉ है, ठीक है, इसकी यहाँ दो साइड पे, एक साइड दो साइड, इस तरह से जो अपर जॉ होगा उसके भी ये जो है ये लोअर जॉ है, ताकि जिससे अपर जॉ, ठीक है, सपोज अपर जॉ है तो इसकी यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है क्लास, यानी 1 2 3 4, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, ठीक है। 4 टीथ अपीयर होते हैं, 4 टीथ, these are known as wisdom teeth, ठीक है। ये जो है विजडम टीथ कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है ये जब पहले चिल्ड्रन के माउथ में कितने टीथ थे क्लास? 28 अभी हमने स्टडी किया, ठीक है। अब अगर ये एडल्ट के माउथ में कितने टीथ अपीयर होंगे? 4 टीथ, ठीक है, 4 टीथ, तो ये कितने हो गए? 32 टीथ, ठीक है, 32 टीथ, यानी प्लस कर लिया 28 plus 4, that will be the 32. So it means in a human body, in a human mouth, there will be complete set of teeth will be 32 teeth, ठीक है ना। There an adult has a full set of teeth, you can say an adult person means grown up person, जो बड़ा इंसान होता है, an adult person has a full set of 32 teeth, राइट क्लास। कैसे? यानी चिल्ड्रन जो था, राइट, जो चिल्ड्रन है उसके माउथ में, चाइल्ड है उसके माउथ में 28 टीथ, और जब वो एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके माउथ में अपीयर हुए और 4 टीथ, यानी 28 तो है और 4 और अपीयर हो गए इसके माउथ में, 28 प्लस 4 कितने हो गए? 32, यानी आपके जो एडल्ट पर्सन है उसके माउथ में 32 टीथ होते हैं, राइट क्लास। दीज आर नोन एज विजडम टीथ। कहा जाता है कि जब विजडम टीथ आते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, वो ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं, ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो जो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं उनको ऑलरेडी हमारे माउथ में जो 28 टीथ हैं उनको थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, आगे पुश करके वो अपनी जगह बना रहे होते हैं, बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं ना, पीछे की तरफ, तो वो अपनी जगह बना रहे होते हैं, तो वो हमारे टीथ को आगे पुश करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होता है। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी टीथ निकलते हैं तो जो है बच्चों के लिए थोड़ा पेनफुल ही होता है, क्योंकि जो है ज़ाहिर एक न्यू चेंज बॉडी में आ रहा है, माउथ में आ रहा है, तो वो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लास, सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 3 टीथ क्लास। आज हमने 3 तरह के टीथ जो पढ़े, जो कि हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अपीयर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? वन इज द टेम्परेरी टीथ, ठीक है, टेम्परेरी टीथ, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं, ये मिल्क टीथ, ठीक है। ये कब अपीयर होते हैं? बिल्कुल जो बेबी होता है उसके माउथ में अपीयर होते हैं, जबकि जब बेबी 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 मंथ का
6 से 8 मंथ है वैसे ड्यूरेशन, 6 to 8 मंथ का होता है। तो उसके माउथ में ये टीथ अपेयर होते हैं, यानी टीथ आना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो है वन बाय वन जो है टीथ बेबी के माउथ में निकलते हैं। इसे हम कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं इसे हम, ठीक है, मिल्क टीथ कहलाते हैं ये। और इनका एक और नेम भी है जो कि कहलाता है प्राइमरी टीथ। प्राइमरी यानी बिल्कुल शुरू में आने वाले टीथ, ठीक है ना, प्राइमरी टीथ भी यही कहलाते हैं, राइट क्लास। टेम्परेरी टीथ भी कहलाते हैं, टेम्परेरी यानी गिर जाएंगे ना आगे चल के, तो इसलिए टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं। कुछ टाइम के लिए टीथ होते हैं माउथ में, मिल्क टीथ कहलाते हैं। और ये प्राइमरी टीथ कहलाते हैं। दूध की दांत इससे कहते हैं कि बेबी उसको मिल्क ड्रिंक कर रहा होता है, छोटा होता है बेबी, तो उसकी जो फूड होती है वो मिल्क की होती है, तो इसलिए इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं और प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, राइट क्लास। ओके, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ठीक है ना, परमानेंट टीथ नाम से समझ में आ रहा है क्लास, यानी ऐसे टीथ जो कि 6 ईयर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्कूल गोइंग होता है वो, 6 इयर्स का हो जाता है, तो उस वक्त उसके माउथ में अपेयर होते हैं जो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। परमानेंट टीथ इस तरह से अपेयर होते हैं कि वो मिल्क टीथ को, जो मिल्क टीथ जो ऑलरेडी माउथ में होते हैं उनको थोड़ा सा पुश करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है, पुश करते हैं माउथ के अंदर, जिसकी वजह से मिल्क टीथ जो है वो हिलने लगता है और लूज हो जाता है, और लूज होके वो गिर जाता है। तो फिर उसकी जगह पे परमानेंट टीथ जो है वो अपेयर होता है। परमानेंट टीथ फॉर द होल लाइफ होता है। इसकी बहुत केयर करनी चाहिए। अगर ये डिके हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर इसकी जगह न्यू टीथ नहीं आता, प्रॉब्लम्स जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द विजडम टीथ। विजडम टीथ, अच्छा विजडम टीथ क्या होते हैं क्लास? विजडम टीथ इसे कहते हैं अकल दांत कहते हैं, विजडम टीथ, ठीक है। अच्छा विजडम टीथ ये जब कोई इंसान एडल्ट हो जाए, लाइक 18 से 25 ईयर्स का एज ड्यूरेशन, ठीक है, 18 से 25 ईयर्स का हो जाए, एडल्ट हो जाए, या बाज़ लोगों में इससे आगे भी है, 25 से आगे भी हो सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है, 18 से स्टार्ट होता है, कम से कम 18 ईयर से इसका विजडम टीथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिल्कुल हमारे जो जॉस हैं, अपर जॉ है और लोअर जॉ है, ठीक है ना, तो अपर जॉ में 2 टीथ अपेयर होते हैं, यानी पीछे बिल्कुल अपर जॉ में बिल्कुल पीछे की तरफ 2 टीथ, दोनों साइड पे एक टीथ अपेयर होता है, और लोअर जॉ में 2 टीथ अपेयर होते हैं फिक्स साइड पे। तो कितने हो गए? 4 टीथ। इन टोटल 4 टीथ जो है वो अपेयर होते हैं। विजडम 4 टीथ आर द विजडम टीथ कहलाते हैं ये, राइट क्लास, विजडम टीथ कहलाते हैं। अच्छा परमानेंट टीथ कितने होते हैं किसी भी चाइल्ड के माउथ में, किसी भी पर्सन के माउथ में? 2028। और विजडम टीथ कितने होते हैं? 4, ठीक है, ये अपने याद रखना है। तो टोटल जब इंसान जब एडल्ट हो जाता है तो उसके माउथ में कितने टीथ होते हैं? 28 + 4 दैट विल बी 32, राइट। यानी किसी भी इंसान के माउथ में कंप्लीट सेट ऑफ टीथ कितना होता है? 32 टीथ का होता है, ओके क्लास। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टीथ। ये टीथ के बारे में आपने पढ़ा, टेम्परेरी टीथ के बारे में, फिर आपने पढ़ा परमानेंट टीथ के बारे में, और फिर मिल्क टीथ के बारे में, ओके क्लास। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है, सही है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा बुक से, ताकि और जो है इसको थोड़ा सा स्टडी करके रखिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। नाउ आई गिव यू द क्वेश्चन क्लास। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम आई हैव गिवन अ क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ, द क्वेश्चन वाज दैट हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, ठीक है ना, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, ये दिया था क्लास हमने, ठीक है। अच्छा अब आप क्वेश्चन ले लें कि let's take the question about permanent and temporary and permanent teeth. The question is that, okay, question, write the question class. How many teeth are in a child's mouth? Okay. How many
आर इन अ चाइल्ड माउथ, यानी चाइल्ड के माउथ में कितने टीथ होते हैं? आंसर विल बी, कैसे आंसर करेंगे आप? देयर आर 28 teeth in a child's mouth. ऐसे करें 6 years, 6 how many teeth are in a 6 years child mouth? ठीक क्लास, यानी 6 साल की 6 इयर्स की चाइल्ड से मतलब कोई कंफ्यूजन ना होना, क्योंकि तो छोटा बच्चा, इसलिए हम क्लियर कर दिया। हाउ मेनी टीथ आर इन अ 6 इयर्स चाइल्ड माउथ, इन 6 इयर्स के बच्चे के माउथ में कितने टीथ होते हैं? देयर आर 28 टीथ इन अ 6 इयर्स चाइल्ड माउथ, राइट क्लास, यानी 6 इयर्स चाइल्ड माउथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। 6 ईयर के बच्चे के माउथ में कितने टीथ होते हैं? 28 होते हैं। तो इसको हमने आंसर किया, देयर आर 28 टीथ इन द 6 ईयर चाइल्ड माउथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी आपका, हाउ टीथ आर यूजफुल फॉर अस। वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 था, तो ये 3 है। ठीक है, हाउ मेनी will be the wisdom teeth? wisdom teeth कितने होते हैं? आंसर, there are 4 wisdom teeth. कितने होते हैं wisdom teeth? There are 4 wisdom teeth. Right class? Question I'm repeating. How many teeth are in a 6-year child mouth? 6 ईयर के बच्चे के माउथ में कितने टीथ होते हैं? There are 28 teeth in a 6-year child's mouth. ठीक है, तो एक 6 ईयर के बच्चे के माउथ में 28 टीथ होते हैं। How many teeth will be in the wisdom? How many will be the wisdom teeth? Wisdom teeth कितने होते हैं? There are 4 wisdom teeth. ठीक है ना, 4 wisdom teeth होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल या लेंथी क्वेश्चन नहीं दे रही, आपके लिए याद करना भी इजी होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव है। How many teeth an adult possesses in the mouth? Possesses means keep, ठीक है ना। How many teeth an adult possesses in the mouth, यानी एक एडल्ट के माउथ में कितने टीथ होते हैं? ठीक है क्लास, सो आंसर विल बी, आंसर इस तरह देगा, an adult possesses, देखिए क्लास मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बता रही हूँ, आप यहाँ से भी वीडियो रिपीट करके आंसर नोट कर सकते हैं। an adult possesses 32 teeth in the mouth. ओके, कैसे बताया था मैंने आपको, सिर्फ बतानी है। 28 चाइल्ड ग्रोन अप चाइल्ड के माउथ में होते हैं, प्लस 4 जो है वो आप जब 18 ईयर्स का बच्चा होता है तब आते हैं इसके माउथ में, लास्ट बिल्कुल बैक साइड पे, लोअर जॉ और अपर जॉ में। 28 4 कितने होंगे? 32 होंगे। ठीक है, इस तरह से 32 टीथ जो है ना एक एडल्ट पर्सन के माउथ में होते हैं। ठीक है, एन एडल्ट possesses 32 teeth in the mouth. Okay class, so that is whole about the today's lecture. Hopefully there will be no any problem, there will not be any problem class. ठीक है, अच्छा आज के लेक्चर में आपको बता रही हूँ क्लास, अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 1 के शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है ना, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, तो ये नहीं लेक्चर नंबर 10 जो होगा उसमें मैं लेक्चर भी आपको जब लेक्चर नंबर 10 का आपका डे होगा उस दिन मैं आपको लेक्चर भी डिलीवर करूँगी, और लेक्चर के बाद मैं आपको एक शॉर्ट टेस्ट दूँगी चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, आवर 4 से,
जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो उसके लिए प्लीज़ रेडी रहिएगा, प्रिपरेशन करके रखिएगा, और जो है क्लास डू दिस होमवर्क, डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपीज एंड सेंड मी द पिक्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।